हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे दैनिक शिक्षण अधिगम योजना। इट मीन्स आपका लेसन प्लान है ये, जो आपको प्रतिदिन बनाना है। यहाँ पे योजना अगर आप पहला बना रहे हैं तो पहला रहेगा, यदि आप दूसरा बना रहे हैं तो यहाँ पे एक की जगह दूसरा रहेगा। ओके, यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम, आपका नाम रहेगा इसमें, आपका, ठीक है। और क्लास, जो क्लास आप ले रहे हैं, आप 5th क्लास जा रहे हैं तो 5th, 3rd जा रहे हैं तो 3rd, या 6th क्लास जा रहे हैं तो 6th, जो क्लास जा रहे हैं वो रहेगा। सब्जेक्ट में आपका विषय, विषय में आपका वो विषय रहेगा, जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं या आप गणित पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। यहाँ गणित। अब हमको देखना है शाला का नाम। यहाँ पे शाला का नाम, जो स्कूल आपको मिलेगा जहाँ आप जाएंगे वहाँ ये शाला का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमको एक चीज देखना है कि शिक्षण ये जो होता है 3 पार्ट में होता है। पहला शिक्षण के पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, ठीक है, पूर्व यानी पहले। तो पहले क्या करना है आपको, शीर्षक का पाठ का नाम। ये कॉलम दिया हुआ है, ये 4 कॉलम आप करेंगे एक प्रोजेक्ट पेज में। जो प्लेन पेज होता है ना प्रोजेक्ट वाला, लाइनिंग वाला, उसमें बनाएंगे आप सेम ऐसा। इसमें आप 4 कॉलम करेंगे, ये 4 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप पार्ट का नाम लिखेंगे और इसको लंबा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ऐसा लंबा कर लेंगे, ठीक। ये 4 डिवाइड हो गया। अब पहला में आपका यही रहेगा, शीर्षक या पाठ का नाम। अब पाठ का नाम आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो आप गणित ले रहे हो तो गणित में आप पढ़ा रहे हो जोड़ना, और क्या पढ़ा रहे हो, घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यह लिखा, जोड़ना घटाना। क्या सिखाए गए कौशल जो विकसित करना है। अब आपको कौन सा कौशल सिखाना है, पहला तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि छात्रों को जोड़ने व घटाने के नियम से पूर्णतः क्या करना है, अवगत कराना है, ठीक है। क्या कराना है, अवगत। अवगत यानी कि जोड़ना घटाना, आप नियम इसको क्या कर रहे हो, बता रहे हो, तो अवगत करा रहे, ठीक है। दूसरा आप क्या सिखा रहे हो कि छात्रों को 4 अंकों को, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, छात्रों को 4 अंकों को जोड़ना और घटाना सिखाया गया। क्या सिखाया गया, जोड़ना और घटाना सिखाया गया, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, छात्रों को जोड़ घटाना के नियमों से पूर्णतः क्या किया है आपने, अवगत कराया, ताकि कठिनाई ना हो। ये आपको 3 पार्ट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉलम देखेंगे, क्या सिखाएंगे, गतिविधियां। अब गतिविधियां क्या होगी, जो ब्लैक बोर्ड में की है। तो ब्लैक बोर्ड में आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखोगे श्याम पट, श्याम पट, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं श्याम पट। श्याम पट पर, एक सेकंड, श्याम पट पर पाठ का शीर्षक को लिखोगे आप, जोड़ना घटाना लिखेंगे। फिर दूसरी गतिविधि आपने क्या की है कि छात्र अध्यापक, मतलब आपके द्वारा, तो यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा श्याम पट पर अंकों को लिखकर उसे जोड़ना घटाने की क्रिया व नियमों का उल्लेख, ठीक है। ये आपने क्या किया है, ब्लैक बोर्ड में किया है, उसको यहाँ लिखोगे, ठीक है। किया जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किया जाएगा। जाएगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, शिक्षण के पूर्व, मतलब पढ़ाने के पहले कर रहे हैं जो काम को, वो यहाँ पे नोट कर रहे हैं। फिर सहायक शिक्षण सामग्री में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका परंपरागत, परंपरागत शिक्षण जो होता है, इस सामग्री, सॉरी, शिक्षण सामग्री जो होती है कौन कौन सी है, चौक, ठीक है, और क्या है, डस्टर, और दूसरा आपका क्या है, लपेट श्याम पत्र, जो आप लपेट वाला लेके जाएंगे ना, वो लपेट पत्र। और दूसरा है विशिष्ट सामग्री, जो आपकी लेके जानी है। और विशिष्ट सामग्री में क्या लेके जाएंगे आप,
चित्र लेके जाएंगे, चित्र रहेगा और आपका मॉडल, ठीक है, जो आप बच्चों को सिखाओगे। ये क्या हो गया, शिक्षण के पूर्व। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट हो तो आपका नाम रहेगा, आप स्कूल जाओगे, छात्र अध्यापक कौन है, आप हो, क्लास जो आप ले रहे हो, सब्जेक्ट जो आप पढ़ाओगे, शाला का नाम जो स्कूल आपको दिया जा रहा है, शिक्षण के पूर्व यानी पढ़ाने के पहले, यहाँ पाठ का नाम लिखेंगे, क्या क्या कर रहे हैं अपन बच्चों के साथ में, उनको जोड़ने घटाने का नियम से अवगत कराना। कराना यानी कि कराए नहीं हो अभी, कराना, यहाँ पे लैंग्वेज याद ध्यान रखना, हम कराने जा रहे हैं, ठीक है, कराना, सिखाया गया या फिर उनको अवगत कराया ताकि कठिनाई ना हो। फिर कैसे सिखाएं, ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद में नियमों को उसका उल्लेख करेंगे। हो गया। सहायक शिक्षण सामग्री में परंपरागत, परंपरागत में क्या आएगा, चौक, डस्टर, लपेट, श्याम, पट्ट। उसके बाद विशिष्ट में क्या आएगा, आपका चित्र आएगा और आपका मॉडल आएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप क्या है। हाँ, दूसरा शिक्षण के दौरान, यहाँ पे दौरान लिखा है, एक्चुअली ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये यहाँ पे एक मात्रा और लगा लेना, दौरान, शिक्षण के दौरान, यहाँ सेम आपका टॉपिक लिखोगे आप, ठीक है, शिक्षण के दौरान आप क्या पढ़ा रहे हो, जोड़ना और घटाना, तो यहाँ लिख दोगे आप जोड़ना और घटाना, ये लिखोगे। बच्चों ने क्या सीखा, तो बच्चों ने क्या सीखा, जोड़ने और घटाने की क्रिया को अच्छे से समझा और अच्छे से समझा और क्या किया, तथा सीखा भी, ठीक है, सीखा भी। हो गया। कितने बच्चों ने सीखा, तो यह कक्षा में उपस्थित लगभग सभी छात्रों ने अच्छे से पाठ के उद्देश्य को समझा, ये आप लिखोगे, उद्देश्य को समझ लिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपका कॉलम रहेगा। आपको मैं बता दूं, ये कॉलम खींचना है ना आपको ऐसे, और उसके नीचे लिखना है, मैं सिर्फ आपको हेडिंग दी हूँ और यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने हेडिंग करके बस इतना ही से किया। फिर शिक्षण के पश्चात, पश्चात यानी कि पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के बाद का जो टॉपिक है सेम रहेगा। शीर्षक आपको मालूम है, आपको क्या शीर्षक है, जोड़ना और घटाना, ठीक है। अध्यापन में कठिनाई, तो आपको क्या कठिनाई आई भाई, सबसे पहली कठिनाई आपको आई कि कुछ छात्र नियम ना समझ पाने के कारण क्या कर रहे थे, वो गलतियां कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कुछ छात्र हासिल की क्रिया, हासिल यानी जो भाग देते ना अपन, जैसे अपन लेते ना एक के बदले दो हासिल लिया, तो हासिल की क्रिया को ना करने के कारण समझने में, उनको हल करने में क्या हो रही थी, परेशानी आ रही थी, ठीक है। फिर कठिनाइयों के आधार पर अगले दिन शिक्षण योजना में परिवर्तन, तो यहाँ आपने क्या परिवर्तन किया, यहाँ पे पुनः अच्छे तरीके से दूसरे दिन क्या किया आपने, पाठ को पढ़ाया, पुनः आपने अगले दिन पुनः अच्छे तरीके से पाठ को पढ़ाया जाएगा, पाठ पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो रही है ना, जाएगा मतलब आपका दूसरे दिन है, तो आप क्या करोगे, दूसरे दिन आप अच्छे से पढ़ाओगे। दूसरा आप क्या करोगे, जो यहाँ कठिनाई आ रही थी हासिल लेने में, तो सवालों को हल करने के लिए सामान्य उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, प्रयोग किया जाएगा। मतलब जब बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको सामान्य उदाहरण के द्वारा आप बच्चों को
समझाओगे, किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ स्पेलिंग, ये किया जाएगा यानी कि फ्यूचर है ना, अगले दिन करना, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप श्याम पट कार्य में जो एक काला पेज लगाओगे, काला पेज यानी कि कोई भी कागज मत लगा देना, चार्ट पेपर एक ब्लैक कलर का आता है, उसको लेके यहाँ पे आपको चिपकाना है। और उसमें जो टॉपिक को, जैसे मान लो जोड़ना, आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा जोड़ना, और यहाँ पे आपने बच्चों को दिया सवाल कि 4 3 2 1 और उसके बाद में क्या दिया आपने 4 2 5 3, इसको जोड़ने के लिए आपने ब्लैक बोर्ड में काम किया था श्याम पट में, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सिल्वर कलर के पेन से आप लिख लीजिएगा तो दिख जाएगा ब्लैक के ऊपर में। फिर बोध प्रश्न, बोध प्रश्न यानी ऐसे प्रश्नों को करना है, जैसे ये जोड़ना दिया आपने तो उस दो डिफरेंट प्रकार के जोड़ने को लिख दीजिए आप, 3 2 1 5 प्लस 3 1 2 0 कितना होगा, ये हो गया आपका बोध प्रश्न। अपने दिमाग से कुछ दूसरा बना लेना आप लोग। फिर कक्षा कार्य, क्लास वर्क देना है तो आप कुछ भी दे सकते हो, 6 अंकों की संख्या लिखो, बड़ी संख्या, और उसको 2 छोटी संख्या के साथ घटाओ। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि सवाल दे दिए 1 3 4 5 प्लस 1 2 3, अब यहाँ पे क्या आएगा बराबर करके, या तो ऐसे भी कर दे सकते हो आप, है ना, इस टाइप से। तो आप सवाल भी दे सकते हो, प्रश्न भी कर सकते हो, वस्तुनिष्ठ भी दे सकते हो, कक्षा कार्य में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद गृह कार्य, गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क करने के लिए आप क्या करोगे, उसको आप कोई दूसरे तरीके से दे सकते हो, 1 वर्ड दे सकते हो, फिल अप द ब्लैंक दे सकते हो, आप जोड़ने का दे सकते हो। ठीक है, और आपके ऊपर है कि आपको अलग अलग देना है, बोध प्रश्न अलग होना चाहिए, कक्षा कार्य अलग होना चाहिए, गृह कार्य अलग होना चाहिए। ओके, फिर अवलोकन में आप क्या लिखेंगे, अवलोकन में आप लिखेंगे बच्चे विषय के प्रति क्या थे, रुचि पूर्ण थे, रुचिपूर्ण रहे, ये आपने अवलोकन किया। अवलोकन यानी देखना, तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे तो रुचिपूर्ण रहे। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे कि कक्षा का वातावरण कैसा था, शांत रहा। भाई शांत रहेगा तभी आप पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्या आपने अवलोकन किया कि छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर रुचिपूर्ण तरीके से दिए। रुचिपूर्ण तरीके से दिए मतलब उन्होंने ऐसा वाला नहीं है कि नहीं दे रहे हैं या आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, नहीं, बच्चों ने प्रश्न के उत्तर रुचिपूर्ण तरीके से दिए। समझ में आ गया आप लोग को, तरीके से दिए, ये यहाँ पे आप लोग को अवलोकन में लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से नोट करती हूँ, एक था शिक्षण के पूर्व, तो पहला क्या था, ये क्या हो गया आपका शिक्षण के दौरान, दौरान यानी कि आप पढ़ाते समय क्या कर रहे हो। शीर्षक लिखिए बोर्ड में, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैंने आप लोगों को बताया, छात्रों ने जोड़ने घटाने की क्रिया को अच्छे से समझा और सीखा भी। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे कि छात्रों ने हासिल की अवधारणा ठीक तरीके से परिभाषित किया तथा छात्रों से जोड़ना घटाना अच्छे तरीके से समझ लिया। समझ लिया, यहाँ पे आपने क्या करा है, उनको समझा दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, समझ लिया। फिर कितने बच्चों ने किया, तो कक्षा में उपस्थित लगभग सभी छात्रों ने अच्छे से पाठ के उद्देश्य को समझ लिया। ठीक है, उसके बाद फिर शिक्षण के पश्चात क्या हुआ, शीर्षक लिखोगे, क्या कठिनाई आई आपको, कठिनाई क्या आई कि कुछ छात्र ने नियम ना समझ पाने के कारण गलतियां कर रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा, हासिल की क्रिया को ना समझने के कारण सवाल नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये हो चुका ना, पश्चात है तो थे आएगा। फिर कठिनाई के आधार पे अगले दिन क्या करना है आपको, अगले दिन पुनः अच्छे तरीके से पाठ को पढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा काम आप क्या करेंगे, सवालों को हल करने के लिए सामान्य उदाहरणों का प्रयोग करके उनको क्या करेंगे आप, प्रयोग किया जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। श्याम पट में आप ब्लैक कलर का चार्ट लगाएंगे, जो बोर्ड में आपने गणित बनाया है वो लिखेंगे यहाँ पे,
बोध प्रश्न में आप बच्चों को बोध के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बच्चे ने समझा है कि नहीं समझा जो आपने पढ़ाया, ठीक है। तो इसलिए बोध प्रश्न किया जाता है। कक्षा कार्य जिससे बच्चे का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। गृह कार्य ताकि वो बच्चा घर जाके वापस से एक बार प्रैक्टिस करेगा और इसका रिपीट होगा, ठीक है। अवलोकन में आपको क्या बता रहा है, अवलोकन में आप क्या लिखोगे कि प्रत्येक विषय बच्चे विषय के प्रति रुचिपूर्ण रहे और कक्षा का वातावरण शांत रहा। और तीसरा, छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर रुचिपूर्ण तरीके से दिए। फिर यहाँ पे जो आपके स्कूल में आप जाएंगे वहां के टीचर का सिग्नेचर, यहाँ आपका सिग्नेचर, ये होगा। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान। ऐसे करके आपको लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। जब आप उसको जाने के पहले, आप स्कूल जाने के पहले से प्लान बनाएंगे और बच्चों को फिर उसके अनुसार से पढ़ाएंगे। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, थैंक यू।